आज का पाठ भजन संहिता 2 से है। आज का पाठ हमें बताता है कि जब परमेश्वर द्वारा भेजा गया मसीहा इस धरती पर आएगा तो सभी राष्ट्र और जातियां उसका विरोध करेंगी और उसका तिरस्कार करेंगी। यह भी बताता है कि मसीहा कौन है और वह क्या करेगा। यह हमें यह भी बताता है कि हम सभी को बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए और उसे चुनना चाहिए। तो यह क्या कहता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और अनुग्रह बांटेंगे। सबसे पहले आज का पाठ हमें बताता है कि जब परमेश्वर द्वारा भेजा गया मसीहा इस धरती पर आएगा तो सभी राष्ट्र और जातियां उसका विरोध करेंगी और उसका तिरस्कार करेंगी। आज का पाठ भजन संहिता 2:1-3 इस प्रकार है। जाति जाति के लोग क्यों क्रोध करते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ षड्यंत्र रचते हैं? पृथ्वी के राजा और शासक यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध मिलकर सम्मति करते हैं और कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। भजन संहिता 2:1 कहता है, जाति जाति के लोग क्यों क्रोध करते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ षड्यंत्र रचते हैं? यहाँ क्यों शब्द दुहक, विलाप, आह और खेद व्यक्त करता है? इसके अलावा यहाँ जाति जाति और लोग शब्द इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों और जनजातियों को संदर्भित करते हैं। इसके अलावा यहाँ क्रोधित शब्द का अर्थ उकसाना है और यह लगभग सहज, अनावश्यक और अकारण क्रोध और विरोध को संदर्भित करता है जो मसीहा का उल्लेख होने पर उत्पन्न होता है। यहाँ वे व्यर्थ योजनाएं बना रहे हैं, जैसा कि सभोपदेशक में देखा गया है। व्यर्थ उनके सभी प्रयासों, योजनाओं और षड्यंत्रों की छवि को दर्शाता है जो व्यर्थ विचारों के बंधन में हैं, जो कभी फल नहीं देंगे, कोई लाभ नहीं पहुंचाएंगे। वे मसीहा का उपहास करेंगे और उसका तिरस्कार करेंगे। दूसरे शब्दों में ये शब्द पृथ्वी पर मसीहा के भविष्य के आगमन की बात करते हैं, जब सभी राष्ट्र और जनजातियां शैतान के वश में होंगे, व्यर्थ और बुरे विचारों से ग्रस्त होंगे और उसका विरोध, उपहास और तिरस्कार करेंगे। ऐसा क्यों है? वे सहज रूप से और बिना किसी कारण के मसीहा यीशु का विरोध, उपहास और तिरस्कार क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे शैतान के सेवक होने के नाते सहज रूप से महसूस करते हैं कि उनका विनाश निकट है। बहरहाल यह वास्तव में एक दयनीय और मूर्खतापूर्ण दृश्य है। क्या ऐसा नहीं है? मसीहा उन्हें बचाने के लिए इस धरती पर आया, फिर भी वे उसका विरोध, उपहास और तिरस्कार कर रहे हैं। पृथ्वी के राजा आपस में मिल गए हैं और शासक प्रभु और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ अभिषिक्त जन शब्द इब्रानी में मसीहा और यूनानी में मसीह है। इसके अलावा यहाँ पृथ्वी के राजा और शासक मुख्यतः यीशु के समय के राजाओं, राज्यपालों, अधिकारियों और धार्मिक नेताओं को संदर्भित करते हैं। हालांकि यह एक पर्यायवाची भी है जो इस दुनिया के सभी लोगों को संदर्भित करता है, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों। दूसरे शब्दों में, जब मसीहा आएगा तो सामाजिक स्थिति, धन या राष्ट्र की परवाह किए बिना इस दुनिया के सभी राजा और शासक उसका विरोध करेंगे, उसका उपहास करेंगे और उसका तिरस्कार करेंगे। आओ हम उनके बंधन तोड़ दें और उनकी रस्सियों को अपने से अलग कर दें। यहाँ बंधन और बंधन शब्दों का परस्पर प्रयोग किया गया है और विशेष रूप से पुराने नियम में ये परमेश्वर के शासन या परमेश्वर के नियम के प्रतीक हैं। जैसा कि हम यिर्मयाह अध्याय 5 में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उस समय के इस्राएली परमेश्वर के शासन और उसके नियम को एक भारी बोझ या असहनीय बंधन और बंधन मानते थे। यहाँ भी यही बात लागू होती है। जब मसीहा इस धरती पर आएगा तो दुनिया के लोग न केवल उसका विरोध और तिरस्कार करेंगे, बल्कि वे सुसमाचार के वचनों का भी उपहास और तिरस्कार करेंगे।
तो इन भविष्यसूचक वचनों का क्या हुआ? हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जब यीशु इस धरती पर आए तो ये सभी भविष्यसूचक वचन पूरे हुए और साकार हुए। प्रेरितों 1:25-29। और तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, जाति जाति के लोग क्यों भड़के और देश देश के लोग व्यर्थ षड्यंत्र रचते हैं। पृथ्वी के राजा उठ खड़े हुए और हाकिम प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध इकट्ठे हुए। इसी नगर में हेरोदेस और पुन्तियुस पीलातुस अन्य जातियों और इस्राएल के लोगों के साथ तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरुद्ध, जिसे तूने अभिषिक्त किया था, इकट्ठे हुए, ताकि तेरे हाथ और तेरी योजना के अनुसार जो कुछ पहले से तय था वही हो। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, जाति जाति के लोग क्यों भड़के और देश देश के लोग व्यर्थ षड्यंत्र रचते हैं। अब यह पद आज के पाठ से सीधे उद्धृत है। वास्तव में जैसा कि आज पाठ में कहा गया है, राजा हेरोदेस, राज्यपाल पुन्तियुस पीलातुस, यहूदी धार्मिक नेता, अन्य जाति और इस्राएल के लोग सभी इकट्ठे हुए और अपने पवित्र सेवक यीशु का विरोध करने और उसका तिरस्कार करने की साजिश रची। इस प्रकार हम पुष्टि कर सकते हैं कि आज के पाठ के वचन यीशु के माध्यम से पूरे हुए। वास्तव में आज भी हम देखते हैं कि आज के पाठ में ये भविष्यसूचक वचन पूरे हो रहे हैं और पूरे हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? आज भी संसार के लोग न केवल यीशु का विरोध और तिरस्कार करते हैं, बल्कि वे सुसमाचार के वचनों का भी उपहास और तिरस्कार करते हैं। वे कहते हैं, अरे यह पागल कमीना, यह परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करता है। क्या स्वर्ग और नरक है? यह हास्यास्पद है, यह धोखेबाज है। आपको क्या लगता है जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आज का पाठ भजन संहिता 2:4-6 कहता है, स्वर्ग में विराजमान हंसता है, यहोवा उनका उपहास करता है। तब वह उन्हें अपने क्रोध से भयभीत करेगा और अपने प्रकोप से भयभीत करेगा और कहेगा, मैंने अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर स्थापित किया है। स्वर्ग में विराजमान हंसता है, यहोवा उनका उपहास करता है। निःसंदेह यहाँ स्वर्ग में विराजमान हमारे परमेश्वर को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि वह उन लोगों पर हंसेगा और उनका उपहास करेगा जो मसीहा का विरोध, उपहास और तिरस्कार करते हैं। क्या यह सही नहीं है? परमेश्वर ने इस संसार, पूरे ब्रह्मांड और सभी चीजों की रचना की है और वह अभी भी अपनी बनाई हुई सभी चीजों पर शासन और शासन करता है। फिर भी ऐसे परमेश्वर के लिए हम हाँ चिल्लाते हैं। वे कहते हैं नहीं और आगे बढ़कर उन्हें अनंत आग की झील से बचाने के लिए भेजे गए मसीहा का विरोध, उपहास और तिरस्कार करते हैं। कितना दयनीय और मूर्खतापूर्ण! तब वह क्रोधित हुआ और अपने क्रोध में उन्हें भयभीत करते हुए कहने लगा, तब उसने उनसे कहा। तब यहाँ उस समय को संदर्भित करता है जब संसार के लोग मसीहा का विरोध, उपहास और तिरस्कार करेंगे। अर्थात जब संसार के लोग मसीहा का विरोध, उपहास और तिरस्कार करेंगे तो परमेश्वर बहुत क्रोधित होगा और कहेगा, मैंने अपने राजा को अपनी पवित्र पहाड़ी सिय्योन पर स्थापित किया है। यहाँ प्रथम पुरुष सर्वनाम मैं स्वाभाविक रूप से हमारे परमेश्वर को संदर्भित करता है। इसके अलावा यहाँ मेरे राजा का अर्थ है वह राजा जिसे मैंने भेजा है, वह राजा जिसे मैंने नियुक्त किया है और वह राजा जो मेरा है, जो परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा को संदर्भित करता है। यहाँ पवित्र पर्वत सिय्योन वाक्यांश मुख्य रूप से यरूशलेम को संदर्भित करता है, जहाँ परमेश्वर का पवित्र मंदिर स्थित है, लेकिन यह परमेश्वर के राज्य को भी संदर्भित करता है। अर्थात मसीहा मेरे द्वारा भेजा गया और मेरे द्वारा स्थापित किया गया।
दूसरे शब्दों में मसीहा वह है जिसे परमेश्वर ने भेजा है और परमेश्वर के राज्य का राजा जिसे स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया है। इसलिए तुम्हें मसीहा का विरोध, आलोचना या तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि मसीहा को अपना राजा स्वीकार करना चाहिए और उसके वचनों का पालन करना चाहिए। दूसरा, आज का पाठ बताता है कि मसीहा कौन है और जब वह आएगा तो क्या करेगा। आज का पाठ भजन संहिता 2:7-9 कहता है, मैं यह आदेश घोषित करता हूँ, प्रभु ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना हूँ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी विरासत और पृथ्वी के दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बना दूंगा। तू उन्हें लोहे की छड़ से तोड़ डालेगा, तू उन्हें कुम्हार के बर्तन की तरह चकनाचूर कर देगा। मैं यह आदेश घोषित करता हूँ। यहाँ प्रथम पुरुष सर्वनाम मैं पहले उल्लिखित मेरे राजा को संदर्भित करता है, यीशु परमेश्वर द्वारा भेजा और स्थापित मसीहा। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ नियम, आदेश या विधि है। यह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच अनादिकाल से की गई छुटकारे की वाचा की विषय वस्तु को संदर्भित करता है, या शायद उस वाचा को बनाते समय पिता द्वारा कहे गए वचनों को। तो यह छुटकारे की वाचा क्या है? यह छुटकारे की वाचा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच अनादिकाल से की गई वाचा को संदर्भित करती है, ताकि हम मनुष्यों को अनंत विनाश से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में इस छुटकारे की वाचा का अर्थ है कि परमेश्वर पिता ने अनादिकाल से अपने लोगों को चुना और अपनी उद्धार योजना स्थापित की। फिर उस योजना के अनुसार परमेश्वर पुत्र देह धारण करेंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे, क्रूस पर अपना लहू बहाएंगे और अपने चुने हुए लोगों के सभी पापों का प्रायश्चित करेंगे। फिर परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को मृतकों में से जिलाएंगे। फिर परमेश्वर पुत्र पुनः जी उठेंगे, स्वर्ग में आरोहित होंगे और अपने उद्धार कार्य को जारी रखने के लिए पवित्र आत्मा को भेजेंगे। फिर परमेश्वर पिता उन सभी को जो यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास करते हैं, स्वतंत्र रूप से धर्मी ठहराएंगे, उन्हें अपने लोग, अपनी संतान बनाकर और उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। वास्तव में हम पुष्टि कर सकते हैं कि छुटकारे की यह वाचा बाइबल में अनगिनत बार उल्लिखित है। यहाँ भी यह अलग नहीं है। यहाँ भी मसीहा यीशु उसी क्षण परमपिता परमेश्वर के वचनों का परिचय दे रहे हैं जब छुटकारे की यह वाचा स्थापित हुई थी। यहाँ वह उन वचनों को उद्धृत करते हुए पूछ रहे हैं, परमपिता परमेश्वर ने मुझसे कैसे बात की? उन्होंने क्या कहा? दूसरे शब्दों में इन वचनों के माध्यम से यीशु प्रकट कर रहे हैं कि वह कौन है और इस पृथ्वी पर लौटने पर वह क्या करेंगे। भजन संहिता 2:07 में, प्रभु ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। यहाँ आज शब्द का अर्थ दिन, समय या समय है और यह एक अस्पष्ट क्षण या समय के किसी बिंदु को भी संदर्भित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जबकि आज के पाठ में इसका अनुवाद आज किया गया है, इसे अनंत अतीत के रूप में अनुवाद करना बेहतर होगा, यह कहते हुए कि तू मेरा पुत्र है, अनादिकाल से मैंने तुझे उत्पन्न किया है। तू मेरा पुत्र है, अनादिकाल से मैंने तुझे उत्पन्न किया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर पिता ने यीशु को मानव की तरह गर्भ धारण किया और जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने 10 महीने तक उसे गर्भ में रखा था। नहीं, इसका अर्थ परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के बीच किसी कालानुक्रमिक संबंध का है। नहीं, इसका अर्थ उच्च और निम्न शक्तियों या अधिकार के बीच किसी भेद का है। नहीं, यह केवल यीशु मसीहा जो इस पृथ्वी पर आएंगे के दिव्य मूल और दिव्य सार की बात करना है। अर्थात यद्यपि यीशु इस पृथ्वी पर एक देहधारी शरीर में आए, उनका मूल और सार हमारे परमेश्वर के समान है। यद्यपि यीशु एक देहधारी शरीर में आए, वे स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के समान हैं,
बिना किसी अंतर या कारण कार्य के वे वास्तव में परमेश्वर हैं, सच्चे परमेश्वर। इब्रानियों 1:05 में यह भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूतों में से किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूतों में से किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है। आज के अंश को उद्धृत करके इब्रानियों का लेखक प्रमाणित करता है कि यीशु उन स्वर्गदूतों से कहीं श्रेष्ठ है, अर्थात यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में यीशु ईश्वरीय उत्पत्ति का है, ईश्वरीय सार रखता है और परमेश्वर के समान है। इसलिए यीशु उन स्वर्गदूतों से अतुलनीय रूप से श्रेष्ठ है। लेकिन इसके बारे में क्या? हालांकि आज बहुत से लोग जब वे यीशु को देहधारी होते देखते हैं तो उनका गहरा अनादर और तिरस्कार करते हैं और उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं, क्या तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो? तब तो मैं परमेश्वर पिता के समान हो जाऊंगा। और इस प्रकार यीशु का गहरा अनादर, उपहास और तिरस्कार करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग में यीशु अब ये वचन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि जब वह स्वयं पृथ्वी पर लौटेंगे तो ऐसे लोग मौजूद होंगे। तो फिर तुम्हें इस तरह मेरी उपेक्षा और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि तुम्हें मेरे वचनों को स्वीकार करना, उनका स्वागत करना, मुझ पर विश्वास करना, मेरा अनुसरण करना और उनका पालन करना चाहिए। यानी तुम्हें यह कहते हुए मुझ पर विश्वास करना और स्वीकार करना चाहिए, हमारा यीशु मेरा उद्धारकर्ता है, मेरा राजा है और मेरा परमेश्वर है। इसी विश्वास को स्थापित करने के लिए यीशु ने स्वर्ग से ये वचन कहे थे, लगभग 1000 साल पहले जब वह इस धरती पर आए थे। मुझसे मांग। यहाँ प्रथम पुरुष मैं परमेश्वर पिता को संदर्भित करता है और द्वितीय पुरुष तू परमेश्वर पुत्र अर्थात यीशु को संदर्भित करता है। इसके अलावा यहाँ मांगना शब्द का अर्थ है तलाश करना, मांग करना, अनुरोध करना और दावा करना। तो हमें वास्तव में क्या मांगना है और हमें इसे वास्तव में कब मांगना है? यह अनंत काल में परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के बीच की गई छुटकारे की वाचा की विषय वस्तु की ओर संकेत करता है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है। दूसरे शब्दों में, जब यीशु परमेश्वर पुत्र देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आते हैं और इन सभी वादों को पूरा करते हैं, अर्थात जब वह क्रूस पर मरते हैं, अपना लहू बहाते हैं, दफनाए जाते हैं और 3 दिन बाद फिर से जीवित होते हैं, तो हमें अनंत काल से प्रतिज्ञा की गई छुटकारे की वाचा के उसकी मांग और दावा करना है। तो अनंत काल से प्रतिज्ञा की गई छुटकारे की वाचा का यह उस क्या है? यह निम्नलिखित श्लोक में निहित है। मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों को तुम्हारी विरासत के रूप में और पृथ्वी के छोर तक के देशों को तुम्हारी संपत्ति के रूप में दूंगा। ये शब्द अब छुटकारे की इस वाचा के सार को प्रकट करते हैं। यहाँ विरासत शब्द का अर्थ विरासत या विरासत है और यह क्रूस पर यीशु की मृत्यु को पूर्वकल्पित करता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने कहा कि जब हमारे प्रभु यीशु देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आए, क्रूस पर अपना लहू बहाया और अपनी जान दी, तो वह क्रूस पर बहाए गए इस लहू का पुण्य अपनी विरासत, अपनी संपत्ति के रूप में उन सभी को देंगे जो विश्वास करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसे विजय के युद्ध के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, जब कोई महान राजा उभरता है और इस दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करता है, तो वह विजय के युद्धों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार करता रहता है, विदेशी लोगों को अपने अधीन करता है और उनकी संख्या बढ़ाता है। तब हम देख सकते हैं कि पराधीन अन्यजाति लोग राजा की संपत्ति बन जाते हैं, उसकी प्रजा बन जाते हैं, उसे अपना राजा मानकर उसकी सेवा करते हैं और उसके शासन और शासन के अधीन रहते हैं।
ठीक इसी प्रकार परमेश्वर उन सभी को जो मसीहा के लहू के गुणों में विश्वास करते हैं मसीहा यीशु की संपत्ति बना देगा। अर्थात वे सभी जो मसीहा के लहू के गुणों में विश्वास करते हैं मसीहा यीशु की सेवा करेंगे और उन्हें अपना राजा मानकर उनका अनुसरण करेंगे। नहीं, मसीहा यीशु उनका राजा बनेगा, उन्हें अपनी प्रजा बनाएगा और उन्हें उन पर शासन करने देगा। तब मसीहा यीशु की संपत्ति पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाएगी। आप क्या सोचते हैं? अब इस वचन का क्या हुआ? हम पुष्टि कर सकते हैं कि यह वचन अभी हमारे साथ है। जल्द ही हम पुष्टि कर सकते हैं कि इसी क्षण भी यीशु के सुसमाचार का प्रचार पृथ्वी के छोर तक किया जा रहा है और इसके माध्यम से अनगिनत लोग यीशु की संपत्ति बन रहे हैं। नहीं, अभी भी दुनिया भर में अनगिनत लोग उभर रहे हैं, यीशु को अपना राजा और परमेश्वर मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं और उसके शासन और राज के अधीन रह रहे हैं। और मसीहा यीशु क्या करेंगे? तू उन्हें लोहे की छड़ से तोड़ डालेगा, तू उन्हें कुम्हार के बर्तन की तरह चकनाचूर कर देगा। यह अंश मसीहा यीशु के शाश्वत शासन और शक्तिशाली न्यायिक अधिकार की बात करता है। यहाँ लोहे की छड़ शब्द का अर्थ लोहे की छड़ है जो यीशु के शक्तिशाली राजत्व और न्यायिक अधिकार का प्रतीक है। जल्द ही हम देखेंगे कि इस दुनिया के राजा चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो शाश्वत नहीं हैं, बल्कि जैसे लकड़ी की छड़ टूट जाती है या सड़ जाती है और गायब हो जाती है वैसे ही उनकी शक्ति भी मुरझा जाती है और क्षीण हो जाती है। हालांकि यीशु का शासन और राजत्व अलग होगा। नहीं, यीशु का शासन और राजत्व लोहे की छड़ की तरह अत्यंत शक्तिशाली और शाश्वत होगा। इसके अलावा जो लोग यीशु का विरोध और तिरस्कार करते हैं उन्हें न्यायी यीशु के एक अपरिहार्य शक्तिशाली न्याय का सामना करना पड़ेगा। यहाँ हम उन सभी ताकतों को संदर्भित करता है जिन्होंने मसीहा यीशु का विरोध किया और उनका तिरस्कार किया, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। दूसरे शब्दों में ये सभी ताकतें न्याय के उस दिन टूटे हुए मिट्टी के बर्तन की तरह कुचल दी जाएंगी, चकनाचूर कर दी जाएंगी और नष्ट कर दी जाएंगी। दूसरे शब्दों में उन्हें नरक की अनंत अग्नि झील में डाल दिया जाएगा। अंततः आज का पाठ हमें बताता है कि इसलिए सभी को प्रभु की सेवा श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए और उनके पुत्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज का पाठ भजन संहिता 2:10-12 कहता है, इसलिए हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के शासकों शिक्षा प्राप्त करो। भय के साथ प्रभु की सेवा करो और कांपते हुए आनंदित हो। पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा न हो कि वह क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका क्रोध थोड़ा ही भड़कता है। धन्य हैं वे सभी जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के शासकों शिक्षा प्राप्त करो। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राजा और पृथ्वी के शासक शब्द दुनिया के उन सभी लोगों को दर्शाते हैं जो यीशु का विरोध और तिरस्कार करते हैं। यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो केवल अपनी बुद्धि और ज्ञान का घमंड और प्रचार करते हैं और जो अपने अहंकार और मूर्खता से यीशु का विरोध और तिरस्कार करते हैं। हालांकि सभी को बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस धरती पर जीवन बहुत छोटा है और मृत्यु के बाद परमेश्वर का एक भयानक न्याय हमारा इंतजार कर रहा है। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मसीहा यीशु का शक्तिशाली न्याय हमारा इंतजार कर रहा है, एक ऐसा न्याय जो लोहे की छड़ और लोहे की छड़ से मिट्टी के बर्तन के टूटने जितना शक्तिशाली है। इसलिए सामाजिक स्थिति, धन या राष्ट्र की परवाह किए बिना सभी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और शिक्षा और उपदेश प्राप्त करना चाहिए। तो कैसा ज्ञान, कैसा निर्देश, कैसी शिक्षा? भय के साथ प्रभु की सेवा करो और कांपते हुए आनंदित हो।
हमें यह समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर मौजूद है। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने इस संसार और पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बनाई हुई हर चीज पर शासन और नियंत्रण करता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, क्रूस पर अपना लहू बहाया और मर गया। इस प्रकार उन सभी को जो उस पर विश्वास करते हैं स्वतंत्र रूप से धार्मिक घोषित किया और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बनाया। यह जानना ही ज्ञान है। इसे जानना और सीखना, प्रभु परमेश्वर का सच्चा आदर करना, उनकी सेवा करना, उनका भय मानना, आनंदित होना और उनमें आनंदित होना ही सच्चा ज्ञान है। भजन संहिता 2:12। पुत्र को चूमो। नहीं, हमें पुत्र को चूमना ही होगा। निसंदेह यहाँ पुत्र का तात्पर्य यीशु से है, जो हमारे परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा हैं, जिन्हें मेरा राजा कहा गया है, जैसा कि पहले बताया गया है। इसके अलावा चुंबन का अर्थ है पुत्र को अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना, स्वागत करना, उनकी सेवा करना, उनके निकट आना और उनकी आज्ञा का पालन करना। नहीं, हमें यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास करना ही होगा। यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास करके हमें पाप से शुद्ध होना होगा, मुक्त रूप से धर्मी ठहराया जाना होगा और उद्धार पाना होगा। यही जीवन जीने का सच्चा ज्ञान है। क्यों? वरना वह क्रोधित होगा और तुम मार्ग से ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर में ही आ जाएगा। यह अंश अब उस कारण के बारे में बताता है कि सभी को पुत्र को क्यों चूमना चाहिए। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आग की तरह भड़कता है। अर्थात हमारा परमेश्वर पाप से बहुत क्रोधित है और निश्चित रूप से न्याय करेगा। इसलिए हमें पुत्र को चूमना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से न ग्रस्त हों और अपने पापों के कारण मार्ग से भटक न जाएं। यहाँ मार्ग से तात्पर्य इस संसार में लोगों के जीने के तरीके से है। वे केवल यीशु का विरोध और तिरस्कार करने के लिए जीते हैं, केवल अपनी भ्रष्ट और भ्रष्ट इच्छाओं का पीछा करते हैं, केवल अच्छा खाने और अच्छा जीवन जीने के लिए, केवल और अधिक संचय करने के लिए। हालांकि इस तरह जीने से केवल परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप भड़केगा और वह क्रोध अचानक विनाश का कारण बनेगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति विवाहित होता है, भोगविलास में होता है और शांति का आनंद लेता है, तो इस धरती पर मृत्यु अचानक आ गिरेगी और उसी क्षण वे नरक की अनंत अग्नि की झील में गिर जाएंगे। तो धन्य कौन है? धन्य हैं वे सभी जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। यहाँ भरोसा शब्द का अर्थ है भाग जाना या शरण लेना। इसके अलावा यहाँ यहोवा शब्द का अर्थ पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर दोनों से है। दूसरे शब्दों में इन शब्दों का अर्थ है कि धन्य हैं वे जो उस न्याय की तैयारी में भी हमारे परमेश्वर मसीहा पुत्र परमेश्वर की शरण लेते हैं। दूसरे शब्दों में सचमुच धन्य हैं वे जो पुत्र को चूमते हैं, वे जो यीशु मसीह के लहू के गुणों पर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है। हे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इस धरती पर जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु के बाद परमेश्वर का न्याय हमारा इंतजार कर रहा है। कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम केवल परमेश्वर द्वारा भेजे गए मेरे राजा यीशु मसीह के लहू के गुणों पर विश्वास करके स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। मैं यीशु के नाम पर आशीर्वाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आमीन।